क्या आप जानते हैं कि यमराज यमराज बनने से पहले हमारे और आपकी तरह एक आम इंसान थे? क्या आप जानते हैं कि यमराज का जन्म भी इसी धरती पर हुआ था, सूर्यदेव के घर पर? और सबसे चौंकाने वाली बात कि क्या आप ये जानते हैं कि यमराज दुनिया में जिस इंसान की सबसे पहले डेथ हुई थी वो खुद यमराज थे? हाँ, यमराज से हम सब बहुत डरते हैं, लेकिन यमराज की कहानी के बारे में कम लोग जानते हैं। और इसीलिए आज की कहानी इंसान से यमलोक के राजा बने यमराज की। जिस यमराज को आज हम लोग काले रंग, बड़े बड़े सींग, मोटी मूंछों और भैंसे पर सवार डरावने देवता के तौर पर मानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी वही यमराज इस ब्रह्मांड के सबसे नौजवान सुंदर युवक थे। उनकी झलक पाने को धरती की राजकुमारियां तरसती थीं, स्वर्ग की अप्सराएं उनके पीछे पागल थीं। उनका चेहरा इतना गोरा चमकदार था कि कहा जाता है चांद भी शर्मा जाते थे। आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और आवाज ऐसी कि सुनने वाले सम्मोहित हो जाएं। उनका नाम था यम, पिता खुद भगवान सूर्य और मां संजना। उनके साथ पैदा हुई उनकी जुड़वा बहन यमी, जो बाद में यमुना नदी बनकर धरती पर बहने लगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मौत आई और यम इस दुनिया से चले गए। उस वक्त तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई थी, इसीलिए यमलोक कहा जाता है पूरी तरह खाली था। जब उनकी आत्मा वहां पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था। कोई और आत्मा नहीं थी, कोई यमदूत नहीं था, वे अकेले थे। इसलिए सबसे बड़े, सबसे वरिष्ठ देवताओं ने कहा कि यम, आज से तुम ही यमराज हो। अब हर आने वाली आत्मा का न्याय करना, उनके कर्मों का हिसाब रखना और स्वर्ग नर्क का फैसला अब तुम ही सुनाना, ये सब तुम्हारा काम है। यम ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और यमलोक के सिंहासन पर बैठ गए। शुरू में सब बढ़िया चला, लेकिन धीरे धीरे यमराज का ध्यान जो था वो न्याय से हटकर अपने रूप की तरफ जाने लगा। घंटों वो आईने के सामने खड़े रहते, मुस्कुराते, बाल संवारते, ये सोचते कि उनसे खूबसूरत कोई नहीं। आत्माओं की लंबी कतारें लगी रहती, लेकिन यमराज को फर्क नहीं पड़ता। ये बात जब बाकी देवताओं को पता चली तो वो सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे। शिवजी ने कोई डांट फटकार नहीं लगाई, बस प्यार से मुस्कुराए और यमराज को बुलाकर कहा कि बेटा, जरा नदी से मेरे लिए थोड़ा शुद्ध जल ले आओ। यमराज खुशी खुशी गए, नदी किनारे झुके, पानी में परछाई देखी और चीख निकल गई, क्योंकि वो सुंदर चेहरा गायब हो गया था। सिर पर 2 विशाल सींग आ गए थे, मोटी मोटी मूछें, लाल डरावनी आंखें और हरे रंग की विकराल गाय। अब वो देखने लगे कि इतने भयानक लग रहे थे कि खुद को देखकर डर गए। दौड़ते हुए शिवजी के पास पहुंचे, लेकिन शिवजी गहरी समाधि में थे। उन्हें जगाना मतलब तीनों लोगों को खतरे में डालना। मजबूरन भगवान विष्णु के पास गए, रोते बिलखते कहानी सुनाई। विष्णु जी हंसे और बोले कि भगवान शिव की लीला है, पुराना रूप वापस नहीं लौट सकता, पर मैं सींग निकाल सकता हूँ। फिर दोनों सींग खींच कर निकाले, एक जीभ पर लगाती है। वही जीभ बाद में भैंसा बना, जो आज भी यमराज का वाहन चलाता है। तब से यमराज का डरावना रूप बना रहा और इस घटना ने सबक दिया कि सौंदर्य, ताकत, पद सब कुछ नश्वर है, सिर्फ कर्म साथ में जाता है। और इसीलिए कहानी आज भी गूंजती है कि मौत को कोई टाल नहीं सकता, चाहे गरुड़ जैसे शक्तिशाली क्यों ना हो। एक बार भगवान विष्णु भी कैलाश आए थे शिवजी से मिलने। गरुड़ को बाहर रुकने के लिए कहा। उसी वक्त यमराज भी गुजरे। जाते आते नजर छोटी सी चिड़िया पड़ी जो पत्थर पर बैठी थी। यमराज बस 2 पल देखे, मुस्कुराए अंदर चले गए। गरुड़ को लगा कि अरे, यमराज ने इसकी आयु देखी, ले जाएंगे। दया आ गई, चिड़िया को चोंच में दबाया और हजारों मील दूर एक ऊंची पहाड़ी गुफा में छिपाया है। मन में गर्व हुआ कि मौत को हरा दिया। वापस आए तो देखिए यमराज कुछ ढूंढ रहे थे। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? यमराज बोले, छोटी चिड़िया कहाँ गई जो वहां बैठी थी? मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी जल्दी हजारों मील दूर कैसे पहुंच गई? वहां गुफा में सांप का निवाला कैसे बन गई? गरुड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसे बचाने की गरुड़ ने कोशिश की थी वही उसकी मौत की कहानी की वजह। ये कहानी यमराज की ताकत को दर्शाती है। ये कहानी ये बताती है कि जीवन जो है वो अनंत काल तक नहीं है। ये सुंदरता, ये धन, ये ताकत सब यहीं छूट जाएगा। सबको जाना है, हमको, आपको, सबको। इसलिए जब तक सांसें हैं अच्छे कर्म कीजिए, कर्म साथी है। आपको यमराज की कहानी और ये गरुड़ वाली कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो स्टोरी एक्सप्रेस को सहयोग कीजिएगा, पढ़िएगा, साथ दीजिएगा। अगर कोई और किस्सा कहानी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा, हम आपको सुनाएंगे कहानी। लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।